में आज हम सीखेंगे सैलरी शीट बनाना। सैलरी शीट क्या होती है, जैसे आप कोई बिज़नेस रन कर रहे हो और आपको अपने एम्प्लॉयज़ को जो भी आप पे करते हो, पे करने के साथ साथ उनको आप क्या क्या अलग से अलाउंसेस देते हो, प्लस उनकी बेसिक सैलरी क्या है, उनकी छुट्टियां कितनी है, ये सारी चीज़ें काट पीट करके आपके पास जो पेबल अमाउंट बनता है वो आप एम्प्लॉय को देते हो। तो उसको पहले कैलकुलेट करना पड़ता है। कैलकुलेट करने के लिए ये अटेंडेंस शीट है जो काम आएगी आपके। तो बनाना सीखते हैं। सबसे पहले ये एक्सेल ओपन हो रखा है हमारा। शीट पे जा कर के हम शीट को रीनेम करेंगे डबल क्लिक करके, सैलरी शीट। अब सैलरी शीट के अंदर जो फील्ड्स होती हैं, सबसे पहले होगा उसमें सीरियल नंबर। सीरियल नंबर या एम्प्लॉय नंबर आप कुछ भी कह सकते हो। उसके बाद नेम होगा। नेम के बाद होगी आपकी बेसिक सैलरी, कि आप बेसिक कितना पे कर रहे हो एम्प्लॉय को। अब बेसिक सैलरी के बाद उसके ऊपर कुछ अलाउंसेस होते हैं, जैसे कि HRA। HRA की फुल फॉर्म होती है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस, घर का किराया आप इसको कह सकते हो। ठीक है, जैसे कोई कंपनी होती है, कंपनी या तो अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर देती है या फिर उसको हर महीने घर का किराया देती रहती है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। कोई कंपनी 30% देती है, कोई कंपनी 40% देती है, कोई 50% देती है। तो हम इसको 35% एज्यूम करके चल रहे हैं कि बेसिक सैलरी का 35% HRA जो है वो कंपनी अपने एम्प्लॉय को दे रही है। इसके बाद होता है DA। DA का मतलब होता है डेयरेंस अलाउंस। इसको हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मोस्टली मिलता है, पर जो बड़ी कंपनीज होती है वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी देती है। तो ये लगभग आपका 80%, 90% या फिर कभी कभी 100% भी हो जाता है बेसिक सैलरी का। तो हम इसको 80% मान के चलेंगे कि ये 80% आपका होगा बेसिक सैलरी का। DA की फुल फॉर्म होगी डेयरेंस अलाउंस। इसके बाद डेयरेंस अलाउंस के बाद होता है आपका TA का मतलब होता है ट्रैवल अलाउंस। कंपनी के काम से आपको कहीं बाहर आना जाना पड़ता है, कंपनी के काम से, पर्सनल काम से नहीं। अगर आप कंपनी के काम से जा रहे हो तो कंपनी आपको आने जाने का किराया भी पे करती है, जिसको ट्रैवल अलाउंस बोला जाता है। ये होता है कम 20%, 30% जो भी होगा। तो हम इसको 25% मान के चलते हैं कि बेसिक सैलरी का 25% ट्रैवल अलाउंस कंपनी ने आपको दे दिया, यानी कि TA ट्रैवल अलाउंस। इसके बाद होता है आपका ESI की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये क्या होता है, एक मेडिकल फैसिलिटी होती है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को एक ESI गवर्नमेंट के द्वारा दी गई फैसिलिटी है कि आप ESI हॉस्पिटल्स में जाकर के इलाज करा सकते हो। किसी ESI हॉस्पिटल में अगर इलाज अवेलेबल नहीं है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करा सकते हो। अगर कंपनी ESI के पैनल पर रजिस्टर्ड है तो कंपनी आपसे ESI डिडक्ट करती है। इसके बाद होता है PF का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। ये कंपनी आपके नाम से एक सेविंग करके चलती है कि कल को अगर आप रिटायर होते हो या फिर आप जॉब छोड़ते हो तो आपके पास एक फ़ंड होना चाहिए जिसको प्रोविडेंट फंड बोला जाता है। ESI की फुल फॉर्म लिख देता हूँ मैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, और PF प्रोविडेंट फंड। ये सब कुछ होने के बाद आपका नेट सैलरी बनता है। नेट सैलरी जिसमें जो भी ऐड करना है उसको ऐड करोगे, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, वो सब आपका नेट सैलरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हेडिंग्स हुई। अब हेडिंग्स के बाद हम इसमें फार्मूलाज लगाते हैं किस किस चीज़ को हम कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब एक बार इसको पूरा सेट कर देते हैं। सीरियल नंबर 1 2, मान लो मेरे पास 50 एम्प्लॉयज़ है तो मैं इसको 50 तक लेके जाऊंगा। सिलेक्ट करा, ऑल्ट H FIS एंटर करा, ये 50 तक, जहाँ तक भी मुझे लेकर के जाना है मैं वहाँ तक इसको ले जा सकता हूँ। इसके बाद मान लो मुझे नेम्स टाइप करने हैं, मैंने नेम टाइप कर दिया, हिमांशु, गौरव, मुकेश, संजय, रोहन, रमेश, अजय, ऐसे आप नेम्स इसमें टाइप कर सकते हो। अब बेसिक सैलरी आपको अपने हाथ से इनपुट करनी है। मान लो बेसिक सैलरी है 8,000 रुपये, गौरव की बेसिक सैलरी है 7500 रुपये, मुकेश की बेसिक सैलरी है 5600 रुपये। तो ऐसे आपने बेसिक सैलरी सबकी ऐड कर दी। बेसिक सैलरी ऐड करने के बाद हमें HRA कैलकुलेट करना है। HRA क्या है, 35%। किसका, बेसिक सैलरी का।
बेसिक सैलरी हमारी कौन से सेल में है, C2 सेल में। तो हम यहाँ पे C2 टाइप करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 35% से, एंटर करा, ये हमारा HRA कैलकुलेट हो गया। ऐसे हम DA कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू बेसिक सैलरी C2 मल्टीप्लाई 80%, ये हमारा DA कैलकुलेट हो गया। इसके बाद हम TA कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू C2 मल्टीप्लाई 25%, ये हमारा TA कैलकुलेट हो गया। ESI कैलकुलेट करेंगे 10%, इक्वल टू C2 मल्टीप्लाई 10%, ये हमारा ESI कैलकुलेट हो गया। ऐसे PF कैलकुलेट करेंगे, C2 मल्टीप्लाई 10%, ये हमारा C2 कैलकुलेट हो गया, PF कैलकुलेट हो गया। अब हमें नेट सैलरी का फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला क्या रहेगा, नेट सैलरी के अंदर बेसिक सैलरी तो आएगी यानी कि C2 हमने करा, इसके अंदर ऐड होगा क्या, HRA D2, फिर इसके अंदर हमें ऐड करना है E2, फिर ऐड करना है F2। ये हमने एडिशन कर दिए। एडिशन वाले जितने भी कॉलम्स हैं इन सबको हम एक ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। अब आ जाता है डिडक्शन। डिडक्शन के लिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे और फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे। G2 को हम डिडक्ट करेंगे क्योंकि ESI कटता है, और H2 को हम डिडक्ट करेंगे, PF भी कटता है। इसको क्लोज करा तो ये फॉर्मूला आपका बन गया। इसको आप एंटर करोगे तो ये आपकी नेट सैलरी आ गई 17,600 रुपये। समझ में आया। अब इसमें आपको सबके लिए फॉर्मूला लगाना है, तो सबके लिए फॉर्मूला लगाने के लिए आप इसको सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करने के बाद आप इसको ड्रैग कर दोगे, तो ये आपकी ड्रैग होकर के सबका ये बन गया। अब आपको सिंपली बेसिक सैलरी इनपुट करनी है। आप जिसकी भी बेसिक सैलरी इनपुट करोगे उसकी नेट सैलरी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आपके सामने आ जाएगी। समझ में आया। अब कभी कभी आपको इसमें टैक्स भी लगाना पड़ सकता है। मान लो किसी की बेसिक सैलरी जो है वो नेट सैलरी जो है वो 15,000 से ऊपर जा रही है, तो उसका आप 5% टैक्स भी काटना चाहते हो, तो आप यहाँ पे टैक्स नाम से एक कॉलम बना दोगे। अब टैक्स क्या रहेगा, नेट सैलरी के ऊपर निकलेगा। अगर नेट सैलरी 15,000 से ऊपर है तो बेसिक सैलरी का 5% टैक्स हो जाएगा। क्या बोला मैंने, नेट सैलरी अगर हमारी 15,000 से ऊपर है तो बेसिक सैलरी का 5% टैक्स हो जाएगा। तो हम उसमें क्या लगाएंगे, फॉर्मूला इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या देना है मुझे, नेट सैलरी I2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15,000। अगर I2 बड़ा है या बराबर है 15,000 के, तो क्या हो जाए, बेसिक सैलरी का 5% टैक्स हो जाए। बेसिक सैलरी हमारी C2 में, तो हमने यहाँ पे C2 डाला, C2 मल्टीप्लाई 5%, ठीक है। तो ये हमारा टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। अगर 15,000 से कम है तो टैक्स होना चाहिए 0, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 0 और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखो 17,600 पे 400 रुपये टैक्स बना। आप अगर इसको ड्रैग करोगे सबके लिए, तो जहाँ पर भी 15,000 से ऊपर आएगी नेट सैलरी, टैक्स आपका वहीं पे बनेगा, उसके अलावा टैक्स नहीं बनेगा। अब मान लो जिसकी सैलरी 15,000 से ऊपर है, जैसे यहाँ पे 5600 है, 12,320 बन रही है नेट सैलरी, 5600 बेसिक है, 12,320 नेट, और टैक्स बन रहा है 0। हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मान लो मैंने इसको कर दिया 7600, तो हमारा नेट सैलरी 16,720 हो गया। तो यहाँ पे टैक्स बन जाएगा आपका 380। अब इसको आप डिडक्ट भी कर सकते हो। डिडक्ट करने के लिए नेट सैलरी में से आप इसको डिडक्ट कर दोगे, यानी कि टोटल पेएबल सैलरी आपकी बन जाएगी। पेएबल सैलरी, पेएबल सैलरी क्या रहेगी, जो भी आपकी नेट सैलरी आई है I2, इसमें से माइनस कर देंगे टैक्स को। टैक्स क्या है आपका J2, तो ये 17,200 रुपये पेएबल सैलरी हो जाएगी। और इसको आप ऐसे करके ट्रैक कर दोगे तो ये सबके लिए कैलकुलेशन आ जाएगा। समझ में आया, कोई डाउट।